हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी क्या होती है? व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द फ्लूइड अगेंस्ट द शियर स्ट्रेस और एंगुलर डिफॉर्मेशन। यानी इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोर्ड पे नोट करूंगा, ये क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड, resistance offered by the fluid against shear stress or angular deformation। एंगुलर डिफॉर्मेशन यानी जो शियर स्ट्रेस है, यानी जो फ्लूइड है, अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे शियर स्ट्रेसेस या एंगुलर डिफॉर्मेशन देंगे फ्लूइड को, तो उसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मेरे पास एक फिक्स्ड सरफेस है, एक फिक्स्ड सरफेस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे एक फिक्स्ड सरफेस है। इस फिक्स्ड सरफेस पे मैंने क्या किया? मैंने एक फ्लूइड को यहाँ पे फ्लो कराया, ठीक है। मैंने एक फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कराया, एक फ्लूइड को मैंने यहाँ पे फ्लो कराया। जब मैंने इस फ्लूइड को यहाँ पे फ्लो कराया इस सरफेस पे, तो देखा गया ये जो फ्लूइड लेयर्स है जो कांटेक्ट में होते हैं, इस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं, उसकी वेलोसिटी ऑलवेज जीरो होती है, ठीक है। यानी सपोज यहाँ पे ये लेयर जो है, ये वाली लेयर, ये कांटेक्ट में है विद द सॉलिड बाउंड्री। इस सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में ये जो लेयर है, इसकी वेलोसिटी जो है वो ऑलवेज क्या होती है? वो जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। जो कांटेक्ट में लेयर होती है उसकी वेलोसिटी ऑलवेज जीरो होती है। और जो ये वेलोसिटी जीरो होती है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम नो स्लिप कंडीशन। क्या बोलते हैं? नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन यानी यहाँ पे जो फ्लूइड है वो स्लिप नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। और एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया है, ये जो फ्लूइड है, जितना हम इस बाउंड्री सरफेस से दूर जाएंगे, इस बाउंड्री सरफेस से जितना दूर जाएंगे, इस फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यानी अगर यहाँ पे वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से मैं दूर गया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दूर गया, इस बाउंड्री सरफेस से दूर गया, तो जो वेलोसिटी है फ्लूइड लेयर्स की वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है। तो इससे हम एक प्रोफाइल जनरेट करते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ द फ्लूइड जनरेट करते हैं। यानी इस तरह वो यहाँ पे फिगर में दिखाऊंगा, जो वेलोसिटी है वो जीरो है। यानी कहाँ पे? बाउंड्री के लेयर में, यानी बाउंड्री के कांटेक्ट के लेयर में जो भी लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या है? उसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी जीरो है। और आगे गए हम विद द डिस्टेंस वाई, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है। क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली? जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी जो है ये क्या मतलब, ये क्यों इंक्रीज होती है विद द डिस्टेंस? विद द डिस्टेंस ये इंक्रीज क्यों होती है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे फ्लूइड लेयर लिया, यहाँ पे पहले बाउंड्री सरफेस ली, ठीक है। इसके कांटेक्ट में ये वाली लेयर है। इस वाले लेयर की वेलोसिटी क्या होगी? इस वाले लेयर की वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि ये कांटेक्ट में है, नो स्लिप कंडीशन। तो इस वाले लेयर की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। अब जितना हम दूर जाएंगे, जितने फ्लूइड लेयर्स आएंगे, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। सपोज इस वाले लेयर की जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। लेट अस सपोज अब ये वाली लेयर है, इस वाले लेयर की वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड है। क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं वेलोसिटी से, तो मैं बाउंड्री सरफेस से जितना दूर गया बाउंड्री सरफेस से, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई। क्या हुई? इंक्रीज हुई।
यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर है, यहाँ पे वेलोसिटी 1 मीटर है। वेलोसिटी तो डिक्रीज हुई, अगर मैं वापस आया इसका मतलब है कुछ ना कुछ फोर्स तो इन दोनों लेयर्स के बीच में लग रहा है जो ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऐसी डिक्रीज नहीं होगी। तो जो फ्लूइड लेयर्स है, यानी जो फ्लूइड लेयर है वो तो नीचे वाले लेयर में कुछ ना कुछ फोर्स तो अप्लाई करता होगा, जिसकी वजह से ये जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। तो जो वो फोर्स है, एक तरह का फ्रिक्शन होता है बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स, उस फ्रिक्शन को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस फ्रिक्शन को ही बोलते हैं हम विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। उस फ्लूइड, उस फ्रिक्शन को ही बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये था कॉन्सेप्ट अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरे पास एक लेयर है, यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस है, इस पे मैंने फ्लूइड को फ्लो कराया है। ठीक है, इस पे मैंने फ्लूइड को फ्लो कराया। जितना मैं दूर जाऊंगा इस बाउंड्री लेयर से, जो वेलोसिटी है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई है, क्या इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक लेयर ली, यहाँ पे मैंने एक लेयर ली, सपोज इसकी वेलोसिटी जो है वो u है, और मैंने एक और लेयर ली, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो u प्लस डी यू होगी। क्यों u प्लस डी यू होगी, यानी वो इंक्रीज ही हो जाएगी बाय द अमाउंट डी यू। ठीक है, ये जो लेयर है इसकी थिकनेस मैंने मानी है dy, यानी स्मॉल, इसकी मैंने स्मॉल थिकनेस मानी है dy एट द डिस्टेंस ऑफ y। कितना है बाउंड्री सरफेस के, कितना दूर है, एट द डिस्टेंस ऑफ y, एट द डिस्टेंस ऑफ y। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा ये जो फ्लूइड लेयर है, ये वाली जो फ्लूइड लेयर है, ये वाली फ्लूइड लेयर जो है, इसके ऊपर एक फ्लूइड लेयर होती है, नीचे भी फ्लूइड लेयर होती है। ठीक है, ये तो मैंने फ्लूइड के बीच में लिया एक dy थिकनेस का एक एलिमेंट लिया। ठीक है, इसके ऊपर भी फ्लूइड है, नीचे भी फ्लूइड है। न्यूटन ने कहा ये जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली फ्लूइड की लेयर है, ये इस एलिमेंट को आगे खींचेगी विद सम फोर्स। ठीक है, बट इसके नीचे भी फ्लूइड है, जो नीचे वाला फ्लूइड है वो क्या करेगा, यानी इसके बिलो जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में वापस फोर्स डालेगा। क्या डालेगा, वापस फोर्स डालेगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो जनरेट क्या होगा, तो जनरेट होगा शियर स्ट्रेसेस। क्या होगा, जनरेट शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, न्यूटन ने कहा ऊपर वाली लेयर आगे ले रही है, नीचे वाली लेयर पीछे ले रही है विद द सेम फोर्स, तो यहाँ पे जनरेट होगा शियर स्ट्रेस। तो उस शियर स्ट्रेस को न्यूटन ने बोला टाउ। ये जो होता है ये टाउ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई। यानी क्या होता है, ये जो टाउ है इसको न्यूटन ने कहा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी डी यू बाई डी वाई क्या है, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है। डी यू बाई डी वाई क्या है, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है। वो क्या है, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है, तो न्यूटन ने आगे कहा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए उसने एक कांस्टेंट टर्म लाई। उस कांस्टेंट टर्म को उसने म्यू बोला। क्या बोला, म्यू बोला। ठीक है, डी यू बाई डी वाई, उसने क्या बोला, म्यू। अब इस म्यू को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू को क्या बोला, म्यू को बोला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या इसको बोलते हैं डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस म्यू को क्या बोला न्यूटन ने? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस जो ये म्यू है इसकी सम प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो टाउ बोला न्यूटन ने वो किसके बराबर आया था? वो आया था म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। अगर हम म्यू का वैल्यू लिखेंगे, म्यू आएगा हमें टाउ डी वाई बाई डी यू, ठीक है। मैथमेटिकली इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको म्यू मिलेगा टाउ डी वाई बाई डी यू, ठीक है। टाउ तो है शेयर स्ट्रेस, वो तो आता है फोर्स बाय एरिया, ये आपको पता ही है। और जो डी वाई है तो डिस्टेंस है, डी वाई क्या है? डिस्टेंस, यानी चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, और डी यू क्या है? डी यू है चेंज इन वेलोसिटी। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। आपको पता ही है जो फोर्स है उसका यूनिट जो है वो न्यूटन है, ठीक है। फोर्स का जो न्यूटन यूनिट है वो न्यूटन है। और डी वाई तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का तो पता ही है मीटर है डिवाइडेड में, और एरिया का तो पता ही है मीटर स्क्वायर है, एंड वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? प्रेशर का यूनिट है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। और क्या बचा? सेकंड। तो ये आया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे, न्यूटन तो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला आपको पता ही है, वो एम एल टी माइनस टू है, ठीक है। और सेकंड का तो पता ही है, वो टाइम आता है टी डिवाइडेड में मीटर स्क्वायर का पता ही है, वो एल स्क्वायर आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी? विस्कोसिटी की। एससी में भी पूछा गया है, एईजेई एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछते ही है, ठीक है। यह है डायमेंशनल फॉर्मूला अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक और यूनिट अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे, सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे, सीजीएस सिस्टम में ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसका यूनिट आता है हमें डाइन सेकंड। क्या आता है? डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी पूछा गया है ईएससी 2011 में, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये जो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी इसको एक और नाम बोलते हैं पॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POIS, पॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइस। एक पॉइस जो हमारा होता है वो होता है 0.1 पास्कल सेकंड। कितना होता है? 0.1 पास्कल सेकंड। कितना होता है? 0.1 पास्कल सेकंड। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें? यूनिट इंपॉर्टेंट है पास्कल सेकंड, डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ML T-2 T-1, इंपॉर्टेंट है सीजीएस यूनिट डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पॉइस भी बोलते हैं, ये होता है 0.1 पास्कल सेकंड, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल ऑन Newton's law of viscosity. We'll solve some examples on Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity. वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है हमें, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, यानी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो दी गई है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 0.5 y माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, ठीक है। और म्यू का वैल्यू दिया गया है, वो दिया गया है 0.9 न्यूटन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें बोलना है शियर स्ट्रेस बोलना है, शियर स्ट्रेस
shear stress at the distance 0.2 meters 0.2 meters from boundary layer, from boundary surface, from boundary surface। ठीक है, आपको पता ही है जो न्यूटन ने लॉ दी, जो शियर स्ट्रेस होता है वो होता है म्यू टाइम्स डी यू बाई डी वाई। ठीक है, डी यू बाई डी वाई। यहाँ से आपको यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो वेलोसिटी यू दी गई है वो दी गई है 0.5 वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपको मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई, आपको मिलेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो मिलेगा 0.5 ठीक है, माइनस 2 तो आगे आएगा 2y आएगा। ठीक है, 2y आएगा। यह है आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहाँ पे निकालना है? वेलोसिटी ग्रेडियंट एट 0.2 मीटर में हम एट 0.2 मीटर में हम y का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0.2। तो यहाँ पे आएगा 0.5 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में y का वैल्यू 0.2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू क्या मिलेगा? 0.1। वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू क्या मिलेगा? 0.1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस टाउ आएगा किसके बराबर? म्यू का वैल्यू तो दिया है 0.9 इंटू में डी यू बाई डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो 0.1 है। ठीक है, तो जो आंसर मिलेगा आपको 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ESE। ठीक है, इन्हें हमें क्या दी गई थी? वेलोसिटी प्रोफाइल दी गई थी और म्यू का वैल्यू दिया गया था, शेयर स्ट्रेस बोलना था किस डिस्टेंस पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। ठीक है, मैं इसको ऐसे सॉल्व किया। अगर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। फ्लैट प्लेट दिया गया है, फ्लैट प्लेट, उसका एरिया जो है वो 0.15 मीटर स्क्वायर है। यानी एक फ्लैट प्लेट दिया गया है, उसका जो एरिया है वो 0.15 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और क्या दिया गया है? ये जो फ्लैट प्लेट है ये पुल हो रहा है किस वेलोसिटी से? ये जो फ्लैट प्लेट है, यहाँ पे एक बाउंड्री लेयर है। ठीक, यहाँ पे एक प्लेट दिया गया है, ये जो प्लेट है इसकी वेलोसिटी, इसका एरिया जो है वो 0.15 मीटर स्क्वायर है। इसको पुल कर रहा है ये फ्लूइड with the velocity of 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ये जो डिस्टेंस वो दी गई है 0.02 मीटर, 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है पावर रिक्वायर्ड, यानी जो पावर है, यानी जो ये पावर इसको लगेगा इस प्लेट को खींचने में, उस पावर को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है? हमें म्यू का वैल्यू भी दिया गया है। जो म्यू का वैल्यू है वो हमें 0.0014 है, 0.0014 है। ठीक है, ये म्यू का वैल्यू है। ठीक, पहले शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस तो आपको पता ही है, वो होता है म्यू V बाई वाई। ठीक है, म्यू तो पता ही है 0.0014 इंटू वेलोसिटी तो पता है 20 सेंटीमीटर, डिवाइड में डिस्टेंस तो पता ही है 0.02। ठीक है, ये है क्या? ये है शेयर स्ट्रेस। क्या है? शेयर स्ट्रेस। आपको पता ही है जो शेयर स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, तो इस शेयर स्ट्रेस को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फोर्स। क्या मिलेगा? फोर्स। इसका मतलब है यहाँ से जो है, यहाँ फोर्स हमें मिलेगा टाउ इंटू एरिया ए। ठीक है, टाउ तो यहाँ से कैलकुलेट होगा 0.0014 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड में 0.02। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में एरिया जाएगा। कितना दिया गया है? 0.15। ठीक है,
याद रखेंगे यहाँ पे यूनिट्स, आप यूनिट्स का याद ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट्स को चेंज करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमें फोर्स मिला, क्या मिला, फोर्स, यहाँ से फोर्स मिलेगा, ठीक है। इस फोर्स, आपको पता है ये जो पावर होता है, पावर होता है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या होता है पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी। जो आपको पावर मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे, फोर्स जो है 0.0014 मल्टीप्लाई में 20 डिवाइड में 0.02 मल्टीप्लाई में 0.15 एरिया मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर गया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है वो मीटर में है, ये वाला जो है वेलोसिटी वो सेंटीमीटर में, तो यूनिट को चेंज करेंगे, ठीक है, यूनिट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक। ये 0.15 मीटर स्क्वायर है, इसको भी सेंटीमीटर बनाओ, तो जब इसको सेंटीमीटर बनाओगे तो आप क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या बनेगा, ये आपको मिलेगा क्या, सेंटीमीटर्स में सारी एक्सप्रेशन। जो पावर का वैल्यू आता है लास्ट में वो आता है 0.042, 0.042 वाट्स, 0.042 वाट्स। दिस वाज द न्यूमेरिकल आस्क्ड यहाँ इन ईएससी, ठीक है। यहाँ पे हमें एक बाउंड्री लेयर दी गई थी, ठीक है, ऊपर हमें एक फ्लैट प्लेट दिया गया था, ये जो फ्लैट प्लेट है ये मूव हो रहा था विद द वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें बोलना था इसको पावर कितना लगेगा, ये मतलब आगे खींचने में, ठीक है। हमने शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट किया, फिर शेयर स्ट्रेस से फोर्स कैलकुलेट किया, फोर्स से क्या किया, फिर फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, हमें मिली पावर की एक्सप्रेशन। दिस वाज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी। थैंक यू।